एक सुबह आप जागें और देखें कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। आकाश पूरी तरह काला पड़ चुका है। धरती कांप रही है। समुद्र की लहरें हजारों फीट ऊपर उठ रही हैं। पर्वत एक एक करके जल में समाते जा रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, देवता भय से कांप रहे हैं और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड से गायब होती जा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। इसके पीछे था एक ऐसा दानव जिसने देवताओं को हरा दिया था, जिसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और अब वो पूरी पृथ्वी को ब्रह्मांड से मिटा देना चाहता था। कहा जाता है कि उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र की इतनी गहराई में छिपा दिया था जहां प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता था। चारों ओर केवल अंधकार था। सृष्टि समाप्त होने की कगार पर थी। और तभी ब्रह्मांड की खामोशी को चीरती हुई एक भयंकर गर्जना सुनाई देती है। एक ऐसी गर्जना जिससे देव का कांप उठते हैं। समुद्र उफान मारने लगता है और स्वयं समय कुछ क्षणों के लिए थम जाता है। फिर समुद्र की गहराइयों से प्रकट होता है एक विराट प्राणी। उसका शरीर पर्वतों जितना विशाल, उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि, उसकी सांसों से उठता तूफान और उसके विशाल दांतों पर टिकी हुई पूरी पृथ्वी। ये कोई साधारण जीव नहीं था। ये स्वयं लॉर्ड विष्णु का तीसरा अवतार था, वराह अवतार। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे हजारों सालों से दुनिया केवल एक कथा मानती आई है। हम जानेंगे उस असुर की कहानी जिसने पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को एक जंगली वराह का रूप लेना पड़ा और कैसे हुआ वो युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ आस्था नहीं छिपी, इसमें छिपे हैं पृथ्वी के निर्माण, प्राचीन आपदाओं और ब्रह्मांडीय रहस्यों के ऐसे संकेत जिन्हें आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब पृथ्वी पर अंधकार का राज शुरू हो चुका था। बहुत समय पहले दो असुर भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक था हिरण्याक्ष। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी उससे भय खाते थे। कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो वत्स, क्या वरदान चाहिए? हिरण्याक्ष जानता था कि अमरता संभव नहीं, इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ऋषियों की तपस्या भंग की जाने लगी, देवताओं को अपमानित किया जाने लगा, स्वर्ग पर हमला कर दिया गया और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही अपने कब्जे में लेने का निर्णय कर लिया। पुराणों के अनुसार उस समय पृथ्वी को देवी भूदेवी के रूप में माना जाता था। हिरण्याक्ष ने अपनी भयंकर शक्ति से पृथ्वी को उठाया और उसे ब्रह्मांडीय महासागर की अथाह गहराइयों में ले गया। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबने लगी। नदियां गायब हो गईं, पर्वत जल में समा गए, आकाश में अंधकार छा गया। चारों ओर केवल विनाश दिखाई देने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि पृथ्वी नष्ट हो जाती तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु कुछ कीजिए, पृथ्वी के बिना जीवन संभव नहीं। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। लेकिन तभी उनकी नासिका से एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। पहले वो आवाज धीमी थी, फिर वो गर्जना में बदलने लगी और अचानक ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। देवता ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन अगले ही क्षण वो वराह तेजी से विशाल रूप लेने लगा। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया मानो कोई पर्वत जीवित उठ उठा हो। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। समुद्र की लहरें सैकड़ों फीट ऊपर उठने लगीं। तब देवताओं को समझ आया, ये कोई साधारण प्राणी नहीं, ये स्वयं लॉर्ड विष्णु हैं।
भगवान वराह बिना समय गवाए सीधे महासागर की ओर बढ़े। जैसे ही वे समुद्र में उतरे, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र के भीतर केवल अंधकार था, वहां कोई प्रकाश नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मृत्यु वहां निवास करती हो। लेकिन तभी भगवान वराह को समुद्र की गहराइयों में पृथ्वी दिखाई दी और उसके सामने खड़ा था हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में घमंड था, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। वह जोर से हंसा और बोला, तो आखिर देवताओं ने तुम्हें भेज ही दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पृथ्वी अब मेरी है। इसके बाद शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भयंकर युद्ध। समुद्र की गहराइयों में दोनों की टक्कर से ऐसी ऊर्जा पैदा हो रही थी कि ऊपर पृथ्वी पर भूकंप आने लगे। लहरें सुनामी बन चुकी थीं, आकाश बिजली से भर गया था। देवता ऊपर खड़े कांपते हुए ये सब देख रहे थे। हिरण्याक्ष अपनी विशाल गदा से लगातार वार कर रहा था, लेकिन भगवान वराह अडिग खड़े थे। युद्ध इतना भयानक था कि कहा जाता है उसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दे रही थी। फिर एक क्षण ऐसा आया जब भगवान वराह ने अपनी विशाल दाढ़ों से हिरण्याक्ष को उठाकर दूर फेंक दिया। पूरा समुद्र कांप उठा और अगले ही पल भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर के मरते ही समुद्र शांत होने लगा। अब भगवान वराह धीरे धीरे पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों पर उठाने लगे। ये दृश्य इतना दिव्य था कि देवता स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे पृथ्वी फिर से अपने स्थान पर लौट आई। नदियां दोबारा बहने लगीं, पर्वत फिर खड़े हो गए, जीवन वापस लौट आया। पूरे ब्रह्मांड में जय श्री हरि की गूंज फैल गई। लेकिन वराह अवतार की ये कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक गहरा संदेश। जब संसार अंधकार में डूब जाए, जब अहंकार प्रकृति को नष्ट करने लगे, जब पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ जाए, तब कोई दिव्य शक्ति संतुलन स्थापित करने अवश्य आती है। आज भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पृथ्वी के जल में डूबने की कथाएं शायद किसी प्राचीन वैश्विक आपदा की ओर संकेत करती हैं। कुछ शोधकर्ता वराह अवतार को पृथ्वी के पुनर्जन्म और भूगर्भीय परिवर्तनों का प्रतीक मानते हैं। लेकिन चाहे इसे विज्ञान कहें या आस्था, एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर हजारों साल पहले लोगों ने ऐसी कहानियां कैसे लिखीं जो आज भी पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों से मेल खाती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये केवल कहानी नहीं थी, ये उस समय की स्मृति थी जब पूरी पृथ्वी सचमुच विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। और शायद इसी कारण लॉर्ड विष्णु ने अपना तीसरा अवतार वराह के रूप में लिया, क्योंकि जब पूरी पृथ्वी डूब चुकी थी तब उसे बचाने के लिए केवल वही पर्याप्त थे। जय श्री हरि।